ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को जो इंफॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, जो सोर्स के तौर पर हमारे लिए हमारी मदद करते हैं, उनमें काफी अहम नाम है अली बाकर आब्दी साहब का, जो बेरूत में है। उस इलाके की बिल्कुल ग्राउंड जीरो इंफॉर्मेशन, इत्तलात उनके जरिए मिलती हैं। आजकल वो बेंगलोर में हैं, रमजान के सिलसिले में आए हुए हैं, और एक लंबे अरसे से बैरूत में हैं, दमिश्क में बहुत अरसे तक रहे हैं, इसलिए वहां की मालूमात उनके पास बहुत रहती है। वहां की जबानें जानते हैं और वहां के मीडिया को मुसलसल फॉलो करते हैं। आज हम अली बाकर आब्दी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब वाकयात किधर बढ़ रहे हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच इनडायरेक्ट बातचीत है, दूसरी तरफ आयतुल्लाह खामेनाई की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया। उनका कहना है कि ये जो जंगी बेड़े हैं, उनको समंदर की तह तक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी तकरीबन उन्होंने इस तरह से कहा है, डर खौफ कहीं नहीं है ईरान के अंदर। उसके साथ साथ खुद इजराइल के अंदर क्या कुछ बातें हो रही हैं, क्या चर्चा है, खुद विटकॉफ और कुशनर जो ईरान से बातचीत करने के लिए अब से पहले ओमान में थे, इस बार स्विट्जरलैंड जेनेवा में, क्या कुछ है, वो कैसे देख रहे हैं, खुद इजराइल का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, और उस इलाके में ग्राउंड जीरो पर क्या क्या तैयारियां हैं जंग की, जिसमें नॉर्थ सीरिया में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो आज अली बख्तर साहब से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, आखिर तक जरूर देखिएगा। अली बाकर आब्दी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आयतुल्लाह खामेनाई का जो ताजा बयान है, ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कल हुई, और जिसके नतीजे में वहां के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा कि अच्छी पेशरफ्त हुई है बातचीत में। क्या कुछ, क्या मानी है आयतुल्लाह खामेनाई ने, उन्होंने क्या कुछ कहा है और इसका क्या मतलब है? मैं समझता हूं शुरू हम यहीं से करते हैं, तो फिर उसके बाद आपसे और वहां के होने वाले वाकयात पर बात करेंगे। जी बताइए, क्या कुछ है आयतुल्लाह खामेनाई की तकरीर? अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आदाब, नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब के, आपके इस चैनल के ज़रिए से, चैनल के माध्यम से जो है क्या है, हमारे जितने भी जो है क्या है नाज़रीन किराम हैं, दर्शक हजरात हैं, उन तक जो है क्या हक़ाइक़ पहुंचाने का मौका मिल जाता है। अब चलते हैं पहली बात जो नई बिल्कुल सी जो है तकरीर की। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई साहब, जो सुप्रीम लीडर, न कि सिर्फ ईरान के हवाले से पूरी दुनिया तशय्यो और पूरी दुनिया इस्लाम अगर अभी कहा जाए तो मुबालगा ना होगा, कि जो वो मर्द मुजाहिद जो 85 साल के बाद भी इस तरीके से खड़ा हुआ है फौलाद की तरह से, और बल्कि जो है क्या वो एक ऐसा पहाड़ है कि जिसको कोई हिला नहीं सकता। हम्म। और बाकायदा तौर पे इसलिए कि जिसका भरोसा तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर हो, तो फिर किसी से दुनिया की ताकतों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह की ताकत और अल्लाह पे भरोसा हो, तो फिर किसी का कोई खौफ और खतरा महसूस नहीं होता। अब यहाँ तकरीर पे देखें, अभी इसके दौरान में थोड़ा सा काज़मी साहब ये भी बता दूं दर्शकों को कि बार बार जो है ना खबरें आती हैं कि अभी जो है वो अपनी जगह पे नहीं है, बंकर में चले गए हैं, फलां चले गए हैं, ये जो हुआ है। जब भी इस तरह की खबर आती है ना, तो फौरी तौर पे आयतुल्लाह उज़्मा खामनेई साहब की, या फिर जो है क्या है जमकरान में नमाज पढ़ते हुए, या फिर जो है क्या है इमाम खुमैनी की कब्र मुतहर पे जाके वहां पे जियारत करके नमाज पढ़ते हुए, या कुम में मुलाकात, या फिर जो है क्या है हुसैनी या इमाम खुमैनी में मुलाकात फौरी तौर पे आ जाती है। इसका मतलब ये है कि बताना ये चाह रहे हैं कि देखो, हमें ये तमाम चीजों से डराने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो पता कर लो कि हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की क्या शख्सियत थी, और किस तरह से उन्होंने मैदान करबला में, बल्कि जो मदीने से मक्का, मक्के से करबला तक के जो भी हादसात पेश आए,
तुम हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, बिलखुसूस करबला के वाक़े को अगर तुम सही मानों में समझ जाओगे तो ये इस तरह की ऊट पटांग वाली बातें नहीं करोगे, और बल्कि इससे भी थोड़ा सा पहले आ जाओ तुम, ताकि तुम्हारी अपनी असल हकीकत पता चल सके। खैबर को पढ़ लो तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कुछ हुआ था खैबर में, किसने दरे खैबर को उखाड़ा था और पसपा किया था, और तुम्हारा क्या हाल हुआ था वहां पे। तो फिर तुम दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करोगे। अला कुल्लिन, अभी जो पीछे कल जो तकरीर हुई है ना काज़मी साहब, उसमें बहुत अहम पॉइंट है, और जो सबसे यानी लाजवाब, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप कह रहे हैं कि जो है 47 साल से हम पीछे पड़े हैं कि किसी तरीके से इस्लामी निज़ाम जो ईरान में कायम है, यानी इस्लामी इनकलाब के कामयाबी के बाद इस्लामी हुकूमत जो बनी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं 47 साल से, लेकिन 47 साल से हम नाकाम रहे, कामयाबी हमें नहीं मिली। और याद रखना है ट्रंप, तुम भी नाकाम रहोगे। ये जो तुम कह रहे हो कामयाबी नहीं मिली, अब जो सोच रहे हो तो तुम भी नाकाम रहोगे। दूसरा, जो तुम बहरी बेड़े एक से बढ़कर एक दूसरा जो भेज रहे हो, ठीक है, बहरी बेड़े बड़े खतरनाक हैं, हमला कर सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं, सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन उसके साथ याद रखना इन बहरी बेड़ों को समंदर की तह तक ले जाने का जो असलहा है उसको भी ख्याल में रखना। अब यहाँ पे मैं उस तरफ जा रहा हूं थोड़ा, ताकि अपने दर्शकों को पता चल सके। यहां से दो चीजें सामने आती हैं काज़मी साहब। एक तो इससे इशारा ये देना चाह रहे हैं शायद आयतुल्लाह खामनेई साहब कि देखो फिरौन और फिरौन की फौज का हाल क्या हुआ जनाब मूसा के मुकाबले में, नहरे नील में जाने के बाद तुम्हारा क्या हुआ। यानी इसलिए कि हमारा पूरा भरोसा अल्लाह की जात पे है, अल्लाह ही हमारी मदद करने वाला है, उसी के भरोसे पे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तो इसे, दूसरा इसकी भी इशारा है कि तुम ऐसे ही ना समझ लेना, हमारे पास वो असलहा भी मौजूद है कि जो तुम्हारी बहरी बेड़ों को समंदर के तह तक पहुंचा सकता है। इसका भी ख्याल रहे, नुकसान पहुंचाओगे, शुभ होगा, जंग होगी, सब कुछ है। अच्छा लेकिन आप आगे बढ़े इससे पहले मैं थोड़ा सा लोगों को बता दूं, मैंने एक वीडियो देखी है तेहरान से, ये जो अभी 11 फरवरी में जो रैली थी, जो लोग सब निकले थे अपनी हुकूमत के हक में, एक जर्नलिस्ट ने ये किया कि अब्राहम लिंकन की तस्वीर अपने मोबाइल में खोल करके वो लोगों को दिखा रहा था, देखिए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो कह रहे थे ये बच्चों के खेल हैं भाई, ये इसे क्यों क्या दिखा रहे हो, हमें डर नहीं लगता, ये बच्चों के खिलौने हमें दिखा करके खौफजदा करने की बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। यानी इस तरह से लोग ट्रंप को, अमेरिकी निजाम को एक तरह से बता रहे थे जवाब के तौर पर कि हम डरने वाले नहीं है। अवाम की वो हिम्मत और लीडर की मजबूती, वहां की फौज के कमांडर्स कह रहे हैं अगर कहीं भी मुल्क पर कोई हमला हो गया, एक साथ एक बटन दबाने से 2000 मिसाइल जाएंगे और अपने निशानों पर जाकर के हमला करेंगे। उसमें इजराइल भी शामिल है, उसमें अमेरिका के इस इलाके में मौजूद बेसिस भी शामिल है। अच्छा, अब ये बताइए कि आयतुल्लाह खामेनेई की जो ये तकरीर है, उसके साथ साथ एक खबर और भी आई है, उसके बारे में आप बताइएगा कि प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि जो भी हमारी बातचीत हो रही है वो पूरी तरह से सुप्रीम लीडर के गाइडेंस के तहत हो रही है, और ये बातचीत महज बातचीत के लिए नहीं है, दिखावे के लिए बातचीत नहीं है, हम बातचीत लंबी खींचने के मूड में नहीं है। यानी इस बार उन्होंने पूरी तरह से वो जो कभी कभी कुछ खबरें ऐसी उड़ाई जाती थी कि आयतुल्लाह खामेनेई की मर्जी नहीं है, आपस में इख्तलाफ है, वो भी सब आया। और क्या कुछ अहम बातें क्या कही आयतुल्लाह खामेनेई ने? और ये तो कहा उन्होंने कि भाई देखें, अगर पहला तो मैं उन लोगों के, यानी जो हमारे मुकाबले में अमेरिका, उसकी जो है किसी बात का कोई भरोसा नहीं है। ये तजुर्बा हम कर चुके हैं, इससे पहले भी किया गया है तजुर्बा, और मैं कहता रहा हूं, पहले कहते रहे बाकायदा तौर पे, चले अगर हम मान लें, और हमने बाकायदा तौर पे परमिशन दिया कि ठीक है वो भी एक कोशिश कर लो, ताकि कहीं कल को ये ना कहे कि अगर ये बैठ जाते, बातचीत कर लेते,
तो कहीं ना कहीं एक इत्तेफाक हो जाता, कोई ना कोई अग्रीमेंट हो जाता, जंग से बच जाते, फलां चीज से बच जाते, ये चीजें सामने आए। और साफ साफ तौर पे उन्होंने कह दिया और बता भी दिया है कि किन चीजों पे बात होगी। और उसमें साफ साफ पहले जो है क्या है, एटमी मसले पे बात होगी। और हमारा शरीफ, देखिए सबसे बड़ी बात ये काजमी साहब, दर्शकों को भी बात वाज़ेह हो जाए कि एक बड़ा मसला एटम बम के हवाले से ये है कि आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई साहब का फतवा है कि इसको नहीं बनाया जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसके इस्तेमाल से तबाही के अलावा एटम बम के और कोई माहसल नहीं है। तो फिर इस्लाम हमें और उसमें इजाजत और नहीं उसमें देता और वो चीज उसमें खास तैयार करे। उसमें खास तौर पर यह भी कहा गया है कि जिस हथियार से बेगुनाह लोग, जो लोग हथियार, जी जो जंग के मैदान में नहीं है, बेगुनाह लोग जिससे मारे जाते हो, उस हथियार का बनाना और रखना दोनों हराम है। जी ये बात बहुत ही क्लैरिटी बाकायदा के साथ है जी। के साथ उन्होंने कह दिया। हम्म अब उसके साथ साथ का अभी हमने देख भी लिया है, 12 दिन की जो जंग हुई है ना काजमी साहब, उसमें देखा कि ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं वो जो है आर्मी बेसिस, इंटेलिजेंस बेसिस, और जो है क्या है आर्मी की जितनी भी कॉलेजेस या वो चीजें हैं, या जो है क्या इंफॉर्मेशन जो मराकज हैं, उस पर हमला किया उन्होंने। हम्म आम पब्लिक पे नहीं किया, जबकि वहां पे कोई आम पब्लिक है ही नहीं है। हम्म सब के सब ट्रेन शुदा हैं इसराइली, हम्म इसराइली यहूदी सहयोनी, ये सब ट्रेन शुदा हैं, ये पूरे फौजी हैं। हम्म बावजूद उसके उन्होंने उन पे हमला नहीं किया, कहा कि उन पे करो हमला कि जो बेसस है उनके। अब हम्म आते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात होगी तो सिर्फ एटम एटमी मसले पे बात होगी, और बाकी हमारा हक एटमी सालिमियत का जो है, हम्म यानी बिजली तैयार करने के लिए, जो है मेडिकल में और मेडिसिन में इस्तेमाल करने के लिए, वो पूरा पूरा हक है उसको। इंटरनेशनल जो एटमी इसका जो इदारा है, उसने बाकायदा तौर पे कल कहा है, परसों, कि ईरान को पूरा हक है एटमी वो सलाहियतें कि जो सालिमियत के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, हम्म यानी बिजली बनाने में या मेडिकल में या दीगर चीजों में, उस पुरअमन पीसफुल जरूरतों के लिए जी। जी जी पुरअमन और पीसफुल जरूरतों पे इस्तेमाल करने का पूरा हक है उसको। उस हक को कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हम्म इस पे बात होगी। अब यहाँ पे आके एक मसला ये हुआ, तो आगा खामनेई साहब ने साफ साफ तौर पे बता दिया कि देखो इस पे बात करनी है, और जो भी होगा। और कहीं भी, अब सबसे बड़ी बात यह है काजमी साहब, कहीं भी दुश्मन को यह एहसास ना होना चाहिए कि हम डर रहे हैं। हम्म 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 बात करने का जो लहजा है ना, वो भी इस तरह से ना हो कि ताकि वो महसूस करे कि कहीं इनमें खौफ पैदा हुआ है। हम्म बिल्कुल मजबूती के साथ हम्म इस तरह से बात की जाए। वही बात की वाकई जो फॉरेन मिनिस्टर जो अब्बास अराक्ची ने वाकई अपने तजुर्बों के साथ उसके साथ वाजे कर दिया, चाहे ओमान में हो चाहे अपना जुनेव में हो, किस तरीके से बात की जाती है, किस तरह से डीलिंग की जाती है। अब इसके साथ साथ उन्होंने भी कहा कि आया ये लंबा चलेगा, तो नहीं, ईरान ने खुद कह दिया अब हम ये लंबा ले जाने वाले नहीं है। सबसे पहला बातचीत मसला जो है क्या, बातचीत सैंक्शन जो लगे हुए बातचीत हैं उसको लंबी करने का कोई बातचीत जो इरादा होगी, नहीं है। कोई इरादा जेडी नहीं। वेंस जो अमेरिका अमेरिका के नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने यह कहा कि बातचीत में पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन ईरान ट्रंप के जरिए जो रेड लाइंस तय की गई हैं उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म हो जाए और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी मदद देना बंद कर दे। जेडी वेंस ने खुद यह कबूल किया है कि ईरान उस सबको सुनने के लिए तैयार नहीं जी है। ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है कि अच्छा, एक और पहलू इसमें सामने आया था। ये इस बार भी बातचीत ओमान के एम्बेसडर के घर पर हुई है। जी वो मैंने तस्वीर देखी है, बहुत ही सादा सिंपल सा घर है जी जेनेवा में, जहां ओमान का एम्बेसडर रहता है। उस घर के अंदर मीटिंग हुई जी है। यह कितना कमाल किया है ईरान ने कि उन लोगों को जो व्हाइट हाउस की चकाचौंध से दुनिया भर को जो है वो परेशान करते हैं, उनको एक सादा से घर में आकर के बातचीत करने के लिए मजबूर किया है। ईरान अपनी शर्तों पर बात कर रहा है, जी उनको कतई ये महसूस नहीं करने दे रहा कि वो बराबर से कुछ ज्यादा कोई ताकतवर हैं। तो ये बहुत ही अहम है। अच्छा, आपसे कुछ और भी कई अहम बातें करनी है। कुशनर और विटकॉफ जो इस बातचीत में शामिल हैं, उनका हाँ क्या कुछ कहना है, जी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाकई काजमी साहब। कोशनर ने और विटकोफ ने ये कहा, देखिए वाकई, यानी जिसको कहते हैं ना कि जब कोई इंसान गुरूर और तकब्बुर में आ जाए ना, तो फिर उसको जो है क्या जमीन चाटनी पड़ती है। इंसान हदूद में रहे, अगर हुदूद को पार करके उस मरहले तक पहुंच जाए तो जमीन चाटनी पड़ती है। अब जब उनसे पूछा गया, देखिए दो बातें हुई हैं। एक जो है क्या रूबियो की बात है, वो भी मैं बात बताऊंगा कि कितनी बेबसी के साथ फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका का कह रहा है कि अगर आयतुल्लाह खामनाई हमें परमिशन दे दें, किसको, ट्रंप को मिलने के लिए तैयार हो, तो ट्रंप मिलने को तैयार है, जहां वो कहेंगे ट्रंप साहब पहुंच जाएंगे मिलने के लिए। ये कितनी बड़ी बेबसी है। फिर उसके बाद कहता है कि देखिए कभी भी ट्रंप को, यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट को, चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने में दिक्कत नहीं हुई, रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने में दिक्कत नहीं हुई। जब चाहे फोन उठाते हैं, फोन करते हैं, बात हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई से है। तो बाकायदा कहता है कि आयतुल्लाह खामनई मिलना चाहें तो ट्रंप मिलने को तैयार है। यानी बेबसी देखें, यानी बेबसी बिल्कुल का बिल्कुल अंदाज यहां तक हो चुका है। जो ये कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत जी सारे जी मुल्कों को ये कह के उठा देते हैं कि भाई हम बात जी नहीं करते तुम्हारे से। अब जी जी कोशनर ये कह रहा है और हाँ विटकोफ दोनों हाँ कि जो हम चाह रहे हैं उस तरह का अग्रीमेंट तो नहीं होगा। हम्म ये बात साफ बात है, जो हम चाह रहे हैं। अब कोशिश हमारी ये है कि हल्का फुल्का सा ही अग्रीमेंट करके अपने आप को सुपर पावर जो बन गए हैं उसकी जो है ना इज्जत बाकी रख ली जाए। ये है उनके पूरी जो है ना तकरीर का माहसल, दोनों का नजरिया यही है। जो हाँ हम चाह रहे हैं उस पर तो नहीं हो सकता, हम्म और पूरे का पूरा जो ईरान चाह रहा है वो भी नहीं हो सकता। हम्म तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा कर करा के किसी तरीके से अग्रीमेंट हो जाए, वरना जो है ना इसके जो भयानक नतायज हैं, रिजल्ट जो भयानक आएगा वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब ये हम्म बात चली रही है कि इसराइल ने अपना वहां से छेड़ दिया। ये खबीस इसराइल जो है ना कभी ना चैन से बैठेगा, ना किसी को चैन से बैठने देगा। हम्म ये बेड़ा गर्क करेगा, अमेरिका का भी, ट्रंप का भी, सबका बेड़ा गर्क करेगा। अभी हम्म वहां पे बात चली रही है, अभी पूरी बात नहीं हुई है, बात शुरू हुई है। यदियोत अहरोनोत लिखता है कि जो है क्या है, बात कुछ नहीं हुई, कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं एक और वो चीज बाकायदा ही मैं उठ के एक चले गए। चीज मैं अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं बीच में रुक करके। देख, बहुत ही जो जो कुशनर और विटकॉफ ने कहा, मेरे ख्याल से वो सही बात पब्लिक में बोल गए गलती से कि वो उनकी पसंद का एग्रीमेंट नहीं होगा। देखिए, ईरान बहुत क्लियर है, कहता है न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हम बात करने के लिए तैयार है, जिसके बारे में उसने कह दिया कि 60% से हम नीचे लाने के लिए तैयार हैं। और दूसरे ये कि उसके साथ साथ हम पर जो पाबंदियां लगी हैं वो हटेंगी। ये दो चीजें हैं उसमें। अब इसका जो एक पहलू है वो बहुत ही दिलचस्प है। जो न्यूक्लियर वाला मामला है बम बनाने का, वो तो इन्होंने मुसलसल झूठ बोला, झूठ इनके जी गले में आकर के लटक गया। उस झूठ का बदला जो है, जो उसका उस झूठ के यानी एवज जो देना पड़ेगा इनको, ईरान पर तमाम लगी हुई पाबंदियां हटानी पड़ेंगी अपने ही बोले जी गए झूठ के नतीजे में। तो ये इनकी यानी बेगैरती भी है और बेबसी भी है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में क्या बातें हुई। देखिए, कुछ लोगों का अंदाज तो यह है कि वो कहने गए थे कि जंग कर दो ईरान के खिलाफ। लेकिन मैं और मुझ जैसे कुछ और लोग हैं तेहरान में, उन्होंने उनका अंदाजा यह है कि सब वो ये कहने गए थे कि जंग मत करना, अभी ईरान के खिलाफ जंग मत करना। ये एक तरह से हाथ जोड़ने गए थे कि हमारी बस की नहीं है जवाब में जो जवाबी कार्रवाई होगी। आप क्या कह रहे हैं इस मुलाकात के बारे देखिए, इस मुलाकात में दो जंबे पाए जाते हैं काजमी साहब। में? एक तो जल्दी जल्दी जाना, यानी इतने कम अरसे में 2 मरतबा नेतन्याहू का अमेरिका जाके ट्रंप से मुलाकात करना। हमारा हाँ इतना जल्दी जल्दी कहाँ पे जाते हैं, तो हाँ जाके मुलाकात करके आया। इसमें एक तो जो है क्या, लोगों को बताने के लिए ये है कि भाई हम गए हैं, और खुद इसराइली अवाम, इसराइली पब्लिक, इसराइली फौजी और इसराइली इंटेलिजेंस को भी ये इत्मीनान दिलाने के लिए नेतन्याहू ये कह रहा है कि मैं गया, जाने के बाद मैंने जो उनकी बातें होनी है उसमें से 3 बातों का इजाफा करा दिया। हम्म यानी मैंने ट्रंप से कहा कि सिर्फ जो है क्या है,
एटमी हिसाब पे जो है ना बात नहीं होगी एटम बम के सिलसिले से, बल्कि जो है क्या है, मिसाइल्स की बात करेंगे आप। और उसके साथ साथ, और उसने क्या कहा है, अभी यदियोत अहरानोत लिखता है कि नेतन्याहू ने ये मुतालबा किया कि 300 किलोमीटर से दूर मार करने वाली मिसाइल ईरान के पास नहीं रहेगी। 300 किलोमीटर से दूर, बस 300 किलोमीटर की हद तक रखेंगे, एक। और दूसरा, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप की जो बात हुई है, उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ग्रुप के बारे में जो बात की गई है कि उनकी भी मदद पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। अब ये तो ये कह के गया है वहां से, लेकिन अंदर मामला यही है कि दाखिली हालात इसराइल के, काज़मी साहब, वाकई ऐसे नहीं है कि वो दोबारा जंग बर्दाश्त कर सकेगा। इसलिए कि जो लोग 12 दिन की जंग में भागे हैं, उनमें से मैं समझता हूं 10% की भी वापसी नहीं हुई है इसराइल। जो जहां गए वहीं रुक गए हैं। अब यह हालत हो चुकी है वहां पे। और उसके अलावा जो है क्या है, साइकोलॉजी के तौर पे जो बीमार, जो मेंटली यानी हिस्टेरिया जिसको हो चुका है बहुत सारे जो है फौजियों को, उनका अलग से मामला है। और इक्तिसादी मामला इतनी जो है कि इकोनॉमिक तौर पे इतना तबाही मची हुई है। और वो यही है कि भाई किसी तरीके से मसला ये है कि मिसाइलों का भी मामला हो जाए और जंग भी ना हो। लेकिन साथ साथ में देखें, इसराइल खामोश नहीं बैठेगा, बिलखुसूस नेतन्याहू। इसलिए कि नेतन्याहू की हालत अभी जो है क्या, कल की एक खबर ये थी कि उसकी बीवी और बच्चों के बारे में बताया, कहा कि उसका बेटा जो है हर दूसरे तीसरे दिन अपने बाप को मारता है घर में। यहां तक कि पिछले कई दिनों पहले इतना तेज मारा पीटा कि उसके जो बॉडीगार्ड हैं नेतन्याहू के, उनको मुदाखलत करनी पड़ी। फिर उसने उसको उठा के वहां से अमेरिका भेज दिया। और बीवी का पता ही है, जहां जाती है चोरी करके चली जाती है, और जो गवर्नमेंट को मिलता है गिफ्ट वो भी लेके चली जाती है। यह हाल उसका वहां हुआ पड़ा हुआ है। और इसके साथ ट्रम्प, ये नेतन्याहू जहां पे जिस रेस्टोरेंट में जाता है खाने के लिए, वहां का आज तक कभी बिल नहीं दिया इसने। उस रेस्टोरेंट का उसका जो अपना बॉडीगार्ड है वो कह रहा है कि हर कई मर्तबा हम लोगों ने अपनी जेब से बिल भरा है। ये हाल हुआ है बताइए, उसका। ये है इनकी मॉरलिटी। ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं जो पूरी दुनिया पर अमेरिका की हुकूमत करा करके अपनी जान बचाना चाहते हैं। और इनकी मॉरलिटी ये है, फैमिली के अंदर ये है कि बेटे से पिटाई होती है, बीवी होटलों से तौलिए चोरी करके ले आती है, खुद होटलों में, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और बिल जमा नहीं करते। इससे घटिया हरकत शायद कोई नहीं हो सकती। अगर ये जो बदमाश लुच्चे सड़कों पे चलते होते हैं, उनको भी लोग जलील करके पैसे दिलवा देते हैं उस खोमचे वाले को जिसको वो सताते हैं। और लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर है साहब, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए खाने का बिल ना दे, उससे घटिया क्या हरकत हो सकती है। ये तफसीलात उनकी जो बॉडीगार्ड, जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, उन्होंने ये तफसील बताई है, मीडिया में काफी सामने आ रही है। बहुत ही अहम है ये बात। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलना चाहते हैं। ये इजराइल के एजेंट बार बार ईरान में मिलने की खबरें आ रही हैं, और ये बहुत लोगों को इस पर तशवीश है कि भाई ईरान को अपना घर सीधा करना चाहिए। ये क्या कुछ मामलात हैं। और उधर से ट्रंप साहब कहते हैं कि मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई मत करना, नहीं तो मैं हमला कर दूंगा। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल जो ईरान के अंदर है, ये क्या, ये क्यों खुफिया, क्या ईरान की खुफिया इतनी कमजोर है, क्या कुछ है? थोड़ा सा बताइए आप, चूंकि वहां जाते भी रहते हैं। जी, मसला ये है काजमी साहब के, देखें ईरान का जो रकबा है ना, बहुत बड़ा रकबा है जमीनी। और उससे कई ममालिक लगते हैं। कुछ तो ऐसे ममालिक हैं कि जहां पे मसलन जैसे अजरबैजान, अजरबैजान बाको आज इसराइल का मोसाद का अड्डा है। और अब इधर से आप तो घूमते हुए चले जाइएगा, अब इधर कुर्दिस्तान इराक का इधर पड़ जाएगा, फिर उधर से जो है क्या है, मसलन अफगानिस्तान का इलाका है, फिर पाकिस्तान का है, बहुत सारे ममालिक मिलते हैं रकबे में। अब किसी भी मुल्क में दुनिया के ऐसा नहीं हुआ है कि तमाम की जो है दीवारें बंदी गई हों हजारों किलोमीटर की बॉर्डर पे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और हो भी नहीं पाता है। तो इसमें जो है ना, बिलखुसूस अजरबैजान के इलाके से, जबकि बाको मूसाद का सेंटर है, मरकज है, गढ़ बन चुका है, तो अब वहां से कुछ ना कुछ तो सिलसिला जारी रहना है। अफगानिस्तान से भी मामला चलने का है,
और पाकिस्तान से भी है और दूसरी जगहों से भी है। और इधर जो है कि अपना कुर्दिस्तान, जो इराक का कुर्दिस्तान का जो मसला है, और हम्म, वो कुर्दिश इलाका जो टर्की से मिलता हुआ टर्की से भी बॉर्डर है उसका, ईरान का। हम्म, ये तमाम चीजें इतनी है ना कि आप किसी भी जगह पे जो है ना, खुद अमेरिका जो इतना बड़ा अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, उसके बॉर्डर कहाँ महफूज है? हम्म, मेक्सिको से आए दिन के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इसके, हम्म, आखिर में तो उसने दीवार खड़ी कर दी ट्रंप ने, हम्म, हम्म, और उसपे बिजली के ये लगा दिए बड़े बड़े कि जो भी हाथ लगाएगा वहीं पे जो है क्या खत्म हो जाएगा। क्या कुछ हम्म, नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मामला सेट हो पाया है। हम्म, ये सिलसिला जारी है। लेकिन जहां तक जो उनकी इंटेलिजेंस की बात है, अगर वो इतनी मजबूत ना होती तो एलोन मास्क का जो 10,000 सैटेलाइट लगे हुए तैयारी में वो बैठा हुआ था कि बस हुकूमत खत्म होने वाली है, निजाम खत्म होने वाला है, ऐसे कर दिया कि जैसे जो है पूरे ईरान पे शामियाना लग गया हो, हम्म, कि ताकि उधर से ऊपर से कोई जो है चीज दिखाई भी ना दे और ना कुछ मामला आगे बढ़ सके। इस हम्म, हवाले से बाकायदा तौर पे है। हाँ, लेकिन पूरी कोशिश, देखिए अमेरिका और इसराइल, सीआईए और मोसाद का मामला ये है कि सबसे पहली बात तो ये अपने जो है कारिंदों के जरिए से काम करवाते हैं, हम्म, यही जासूसों के जरिए। हम्म, इनका काम ही वही है, जब काम खत्म हो जाता है तो उस जासूस को खत्म कर देते हैं, चाहे वो ईरान के हवाले से हो, चाहे लुबनान के हो, चाहे सूरिया के हो, दुनिया भर में जहां जहां भी काम हो रहा है। और खुद लुबनान में खुद जो है क्या आए दिन जो है क्या तकरीबन कोई ऐसा हफ्ता नहीं कि जिस हफ्ते इसराइल का जासूस ना मिल रहा हो, हम्म। बाकायदा तौर पे मिल रहे नहीं, हैं। अब मामला लबनान चलिए, उनके बड़े जासूस हैं साहब, वो पब्लिक में तो बहुत होंगे ही, वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कई बार सामने आ चुका। जिस तरह से शेख नईम कासिम ने अभी 2 दिन पहले सरकार को भी काफी एक तरह से मशवरा दिया है या धमकाया है, वो उससे बाकायदा महसूस होता है। अच्छा, आप अब वक्त जरा कम रह गया है। ये लेबनान और सीरिया के नॉर्थ में क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या कुछ खबरें, आप वहां से अभी कुछ दिन पहले आए हैं, क्या क्या नई ताजा खबरें क्या हैं? देखिए अभी यहाँ का मामला ये है कि ये शीशानी, आजरी, इगोरी, अफगानी, और जहां जहां दुनिया भर की जो इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं दाइश के, आईएसआईएस के, हैयत तहरीर शामी, जितनी भी जो ये तंजीमें बनी है दहशतगर्द, इन लोगों के जो सीरियन नहीं है, बाहर से जो आए हुए हैं, हम्म, उनको तो पूरी तरह से उन्होंने तैनात कर दिया है लुबनान और सीरिया का वो बॉर्डर कि जो नॉर्थ लुबनान की तरफ पड़ता है, जिसको बिका कहा जाता है, हम्म, इस इलाके में। अभी जो है क्या है, कल की अंदर की खबर ये है कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पे उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हम्म, इसको जोलानी को, कि हम्म, अगर मसला छिड़ा जंग का इधर, हम्म, तो तुम उधर से जो है क्या इस तरफ से, एक तो हमारा इसराइल तो करेगा ही उधर से, तुम इधर से जो है क्या जमीनी तौर पे जो है क्या अंदर दाखिल होगा। हम्म, लेकिन अभी मैं कल ये सुन रहा था, उन्हीं उन्हीं का एक आदमी ये कह रहा था कि हम लोगों ने पहले ही कह दिया है कि किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ जंग नहीं करेंगे, हम्म, इसीलिए हमने इसराइल को दिमश्क तक बुला लिया, और दिमश्क से आगे भी हम उसका इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, हम किसी से लड़ेंगे नहीं, मसला ये उसका कहना। लेकिन हम्म, मसला उसी पे कहेंगे। फिर एक उसी ने सवाल किया, एक जर्नलिस्ट ने, भाई आपका तो कुछ नहीं है, आपके जो सैयदो सरदार, आपके आका अमेरिका ने अगर कह दिया आपको हम्म, कि हमला करना है, तो तब क्या करेंगे? तब बेचारा कहे हाँ तो मुसीबत, ना कहे तो फिर एक मुसीबत का लड़खड़ा के कह रहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कि हमारे दरमियान जो कुछ भी मुआहदे हुए हैं, अग्रीमेंट हुए हैं, वो इस तरह के दाखिली मामलात में जो है क्या है मुदाखलत का नहीं है, ये वो इस तरह से कर करा के छोड़ा। लेकिन तैयारी पूरी तरह से जारी और सारी है काजमी साहब। और हम्म, उसी तरीके से सीरिया और इराक के बॉर्डर पे भी बाकायदा तौर पे इन लोगों को तैयार किया गया है इन तमाम चीजों के लिए, और तनफ से हटाकर जो क्या उस तरफ उनको ले जाया गया है, दाइशियों को जो जेलों से निकाला गया है। ये सब पूरा मकसद यही है कि ये पूरी तैयारी की जा सके, ताकि अगर मसला ना हुआ, अग्रीमेंट ना हो सका ईरान और अमेरिका का, तो फिर हमला होगा तो ये कहां कहां से उठेंगे, ये क्या हम्म, कुछ कर सकते हैं। तो अब हम्म, इसी के मुकाबले में क्या इस तरफ से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप इसकी तैयारी में है हम्म, या नहीं है? ये अब इसके बहुत ये हवाले से बहुत तो ही अहम साफ तौर पे, सवाल है, ये बहुत अहम सवाल इसलिए है कि वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न सरकारें तो बार बार ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि हिजबुल्लाह कमजोर हो गया, हमास कमजोर हो गया, और इराक में भी कोई ऐसा वो नहीं है, वहां भी अमरीकी फौजियों को
उस बेस से हटा लिया गया है। तो ये क्या वाकई एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जो ग्रुप्स हैं वो वाकई जंग लड़ने की हालत में हैं? चूंकि ऐलानात तो बहुत कर रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े होंगे अगर ईरान पर हमला हो गया। आप वहां नजदीक से जानते हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी जो है ना, स्ट्रेटजिकल इन्होंने बदल दिया है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप ने। जो पहले के हालात, जिस तरह से पहले हर चीज को वाजे करके दिखा के लोगों को बता के उसकी वीडियोस फोटोज हर चीज तमाम ये करके होते थे, अब वो बिल्कुल से उन्होंने खत्म कर दिए हैं। चाहे यमन का मामला हो, चाहे लुबनान का मामला हो, चाहे इराक का मामला हो, समझा आप? अब यहाँ पे ये नहीं होगा। लेकिन आया, तैयारी है एक तरह से, तो का बाकायदा तौर पे इनकी तैयारी है। अगर इस तरह से मामला हुआ तो बाकायदा तौर पे, अगर इस तरफ से इस तरह हमले हुए तो वो बाकायदा तौर पे जवाबी कार्रवाई करेंगे और करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। यानी इस यानी तरह इसका इसका मतलब ये है, अभी पिछले दिनों ईरान से भी ऐसा ऐलान आया था कि अब हम सभी तैयारियों के बारे में ऐलानात नहीं करेंगे, जंग हुई बिल्कुल तो सरप्राइज बाकी रखेंगे। तकरीबन बाकायदा यही स्ट्रेटेजी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की भी है। अब बाकायदा तौर हमें कम वक्त रह गया है, पे। ये बताइए, समराइज कीजिए पूरे हालात को और ये बताइए कि क्या जंग होगी या नहीं होगी। जिसे कहते हैं ना मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ये है जी, लोगों के जहन में कि आखिर होगा क्या। क्या देख रहे हैं आप? अब देखिए, इसमें मैंने पहले भी कहा कि आजमी साहब, जंग की तरफ जाना अमेरिका की खुदकशी है, इसराइल की खुदकशी है। अब उनको पता है कि अंदर से क्या कुछ हो सकता है। अब मसला जो है क्या है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप का क्या है, भाई हमला करके हम मार देंगे। भाई यहाँ की उनसे आखिरी धमकी जो है जान से मारने की है। अब हाँ। ये वो लोग हैं कि जो सर से कफन बांध के निकले हुए हैं, मरने के लिए, शहादत के लिए तैयार हैं। तो फिर इनको आप क्या कुछ डराएंगे? आप इससे बढ़कर कौन सा डर है? यानी जान से मारने के अलावा और क्या कुछ हो सकता है? अब इसके साथ साथ में ये जो सिलसिला जो है ना, जेफरी एप्स्टीन का जो शुरू किया इसराइल, मोसाद और MI6 ने, अपने इसके ट्रंप के लिए, ट्रंप के अलावा दुनिया भर के जो है क्या है, बड़े बड़े रुआसा, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर और बिजनेसमैनों का सब सिलसिला, आए दिन नई नई वीडियोस और फोटो सामने आ रही हैं। अब इसमें ये भी एक मसला हो सकता है कि मोसाद और MI6 का ये है कि हम इसलिए ला रहे हैं कि तुम हमला कर दो, उसका रिजल्ट क्या होगा वो हमसे मतलब नहीं है कि तुम उठाओगे उसको। अब ये कह रहा है कि मैं जब तक कि पूरी तरह से रिजल्ट का ना देख लूं उस वक्त तक मैं हमला नहीं किया। और उसके साथ साथ अभी जो बेइज्जती का है, अब लोग कहते हैं भाई बेइज्जती, काजमी साहब और आपके इस चैनल के जरिए से तमाम मैं अपने जो दर्शकों को ये बता दूं कि बेइज्जती उसके लिए है जिसके पास इज्जत हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो ये इज्जत कहें है कि ही नहीं। जी शर्म, कहें कि भाई शर्म आ रही है उसको, कि जिसके पास वाकईन शर्म करने का मादा हो, जी जी जो जी। अलल ऐलान कह रहा है, अलल ऐलान मारने को कह रहा है, अलल ऐलान एक दूसरे जो है क्या मुल्कों पे हमला करके वहां के प्रेसिडेंट को उठा ले रहा है, अलल ऐलान जंग करके आम पब्लिक को मार रहा है। अब उसके पास बचा क्या है? जिसने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करके उस जजीरे, अबिस्तिन जजीरे में उनका खून पिया हो, अब उससे जो है क्या है, क्या उम्मीद की जा सकती है? यकीनी तौर पर, उससे यकीनी क्या तौर पर। कुछ ये तस्वीर किया जा सकता है कि भाई ये काम कर सकता है? अब जहां तक की बात शर्म आए, फलाए, ढकाए, इनकी है कि चीजें तो नॉर्मल चीज है। बिल्कुल बिल्कुल एहतसाब ऐसा ही है। कहा जाए कि जो है क्या है, जबरदस्ती जो है इस तरह की जो है क्या हरकतें करना, जिना बिल जबर करना है, छोटी जो है क्या है बच्चियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये तो उनके यहाँ उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल इसके बिल्कुल। साथ साथ ये है कि भाई हो भी सकता है कि ये इस मोड़ पे पहुंच जाए कि जहां पे जिस तरीके से अभी इसमें कांग्रेस ने मुतालबा किया है चीफ जस्टिस से कि जब तुम्हें पता था तो तुमने क्यों नहीं मुकदमे को आगे बढ़ाया और हम्म इसको मीडिया में क्यों नहीं बताया? अब आखिर हम्म। मुतालबा कर रहे हैं कि भाई जो जी। है क्या है, इसको सामने ले आओ, और जो जो भी लोग हैं जिनके पास जो दलाइल हैं, शवाहिद हैं, गवाही हैं, उनको ले आओ, ले आके उसको बाकायदा तौर पर उसकी सजा दी जाए कि भाई ये जो कुछ यकी, उसने किया हुआ। तो ये यकीनी जो तौर हालात, पर। उसको हटाने के लिए भी ये सिलसिले इनके चल रहे हैं। लेकिन जो जी। है क्या, इसराइल ये छोड़ने वाले नहीं इस मामले को, वो पीछे हम्म। लगी हुई कि मामला, तो यानी आप सब ये समझ रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के जरिए से
जंग, उसके दबाव में जंग शुरू करा सकते हैं। और अगर जंग शुरू हो गई तो ये एक तरह से बहुत बड़ी खुदकुशी होगी अमेरिका और इजराइल के लिए, चूंकि ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत मजबूती से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अली बाकर आबदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप अपने छुट्टी के दौरान अपने वक्त के निकालते हैं हमारे लिए, उसके हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि इतनी गहराई से मालूमात आप तक पहुंच जाती है, ये बहुत ही अहम है हमारे आपके लिए। बहुत सी चीजें समझते हैं हम, हालात को समझते हैं उनकी मदद से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।